NBHM 2019 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। आइए पहले थोड़ा सा इजी वाला कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हार्ड और मॉडरेट के पास। वेट ए मिनट, आइए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। इवेलुएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n प्लस 1/n² माइनस 1/n³ होल टू द पावर कितना है जी, n है। अच्छा आइए देखिए, गिवन है आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n प्लस 1/n² माइनस 1/n³ होल टू द पावर कितना जी n। आप जैसे आप इन्फिनिटी रखें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 1 टू द पावर इन्फिनिटी, यस और नॉट। ऑब्वियसली अगर ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज e टू द पावर, देख लीजिए, दिस इज योर फंक्शन ऑफ n, दिस इज योर फंक्शन ऑफ n। अच्छा तो दिस इज योर f ऑफ n माइनस 1 होल इंटू g ऑफ n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यस और नॉट। हाँ जी आइए, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ n माइनस 1, देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, हाँ जी, तो माइनस 1/n प्लस 1/n² माइनस 1/n³ इंटू कितना मल्टीप्लाई होगा जी, gn मतलब n। थैंक यू वेरी मच। तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये n से n कैंसल आउट, दिस इज योर n, दिस इज योर n², तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस गोज टू जीरो, दिस गोज टू जीरो, ये कितना हो गया जी e टू द पावर माइनस 1। थैंक यू वेरी मच। तो इसका आंसर कितना आ गया जी 1/, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। इजी वाला कर लेते हैं, उसका जाएंगे मॉडरेट और हार्ड के पास। हाँ जी सही है, आइए तो इसका आंसर हो गया आपका कितना जी 1/, ठीक है ओके। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, ये एक्स भी इंटीजर होना चाहिए, वाई भी इंटीजर होना चाहिए, जेड स्क्वायर, ठीक है ओके। और यार जेड नॉट द सेट ऑफ इंटीजर ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 16 इज इक्वल टू y² इज ओके। तो ये बोल रहा है एक्स वाई का मतलब जेड स्क्वायर से, यस मतलब जेड स्क्वायर से आप एक्स वाई के कितने पेयर मिलेंगे जिसके लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, x² प्लस y² सॉरी x² प्लस 16 इज इक्वल टू y² होना चाहिए। अच्छा 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर ओके। आइए देखिए, गिवन है आपके पास x² प्लस 16 इज इक्वल टू y², तो आपको एक्स वाई ऐसे एक्स वाई ढूंढना है जो कि इंटीजर होना चाहिए और ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा तो आइए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x² को मैं राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ या फिर 16 को, ओके तो y² माइनस x² ये कितना हो गया जी, दिस इज 16 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी आइए तो बताइए y² माइनस x² a² माइनस b², तो दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ओके यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। राइट हैंड साइड में कितना है जी 16 है। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने बोला थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको चाहिए क्या जी, इंटीजर चाहिए, तो ये 16 को इंटीजर का मल्टीपुल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा 32 इंटू 1/2 ऐसा करके नहीं करे, क्यों, अरे 1/2 थोड़ी ना आपका इंटीजर है, समझ में आ रहा है ओके। तो 16 को आप कैसे लिख सकते हैं जी, 16 कैन बी रिटन है जी 1 इंटू 16, हाँ जी, और 16 इंटू 1 वही सेम है, कोई प्रॉब्लम। और क्या लिख सकते हैं जी, दिस इज योर 4 इंटू 4, हाँ जी। और क्या लिख सकते हैं जी, -4 इंटू -4, हाँ जी। और क्या लिख सकते हैं जी, -1 इंटू -16, यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 को आप इंटीजर के मल्टीपुल में लिखना है, तो 4 पॉसिबिलिटी आपके सामने आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा केस बनाएंगे। कैसा केस जी, देखिए केस नंबर 1, हाँ जी, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स का आंसर कितना है जी 16 है। तो मैं अभी ले रहा हूँ 1 इंटू 16, तो दिस इज 1 इंटू 16, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से क्या मिलेगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 एंड y प्लस एक्स इज इक्वल टू 16, थैंक यू वेरी मच। तो दोनों को ऐड कीजिए, मैंने बोला दोनों को ऐड कीजिए, क्या मिल रहा है जी, दिस इज 2y इज इक्वल टू 17, तो y कितना मिल रहा है जी, y यहाँ से, वेट मिनट, y यहाँ से आपको मिल रहा है, दिस इज 17/2, वेट मिनट, देखिए ये जो एक्स वाई होना चाहिए कहाँ से आना चाहिए, इंटीजर से। तो क्या ये केस पॉसिबल होगा, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये केस पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस लगाइए, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी आइए। तो सेकंड केस 4 इंटू 4 या फिर -1 इंटू -16 कर लेते हैं। देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या जी, y माइनस एक्स, हाँ जी, इंटू y प्लस एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू -16, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए
y माइनस एक्स का आंसर -1 है। ओके, y प्लस एक्स का आंसर कितना है जी -16 है। थैंक यू वेरी मच। दोनों को अगर ऐड करेंगे, मैंने बोला दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू -16 -17, तो वही प्रॉब्लम आ गया। हाँ जी, तो ये सेकंड वाला केस पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है? दिस इज नॉट पॉसिबल। चलिए, ये जो फोर्थ वाला केस था गया। ओके, मतलब सेकंड वाला। तो अभी बचा 4 इंटू 4 -4 इंटू -4। आइए कहीं पर करके दिखा देते हैं। 4 इंटू 4 और -4 इंटू -4। तो केस नंबर 3, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स का आंसर कितना जी 4 इंटू 4। ओके, तो क्या मिल गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना जी दिस इज 4। तो बताइए क्या आ गया जी? दिस इज 2y इज इक्वल टू 8। हाँ जी, y कितना आ गया जी? y आ गया आपके पास 4। थैंक यू वेरी मच। तो x कितना हो जाएगा जी? x y 4 रखने पर x कितना हो जाएगा जी 0। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी मिल गया क्या जी? यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए एक तो आपको मिल गया कितना जी 0,4। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी, आइए नेक्स्ट चलते हैं। -4 इंटू -4 और भी केस लिखूंगा मैं। 2 इंटू 8 -2 इंटू -8, डोंट वरी। आइए तो केस नंबर 4, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स का आंसर कितना जी -4 इंटू -4। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो y माइनस एक्स -4, वाई प्लस एक्स -4, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 2y कितना आ गया जी -8, तो y कितना आ गया जी -4। तो x कितना हो जाएगा? y के प्लेस में -4, तो x -4 + 4। ओके, तो x हो गया 0। तो यहाँ से देख लीजिए x y का वैल्यू 0 -4। आइए, तो और एक मिल गया 0, -4। तो ये तो दो केस हो गए, मतलब 4 केस में से 2 तो सेटिस्फाई हो गए। तो ये इसके लिए हो गया। ओके, और बताइए 16 को क्या लिख सकते हैं जी 2 इंटू 8। थैंक यू। और क्या लिख सकते हैं जी -2 इंटू -8। समझ में आ रही है फिर कोई? अरे भाई 16 को आपको इंटीजर के मल्टीपल में, दो इंटीजर के मल्टीपल में रिप्रेजेंट करना था, तो कर रहा हूँ ना भाई। आइए, तो केस नंबर 5, केस नंबर 6, केस नंबर 5 में आइए 2 इंटू 8 है। आइए, दिस इज योर केस नंबर 5, y माइनस एक्स, हाँ जी, इंटू वाई प्लस एक्स का आंसर कितना है जी 16, तो 2 इंटू 8। ओके, तो y माइनस एक्स टू वाई प्लस एक्स कितना हो गया जी 8 हो गया। तो 2y कितना हो गया जी 10 हो गया। तो y कितना हो गया जी 5 हो गया। तो x कितना हो जाएगा जी 5 माइनस 2 3। अच्छा, तो यहाँ सबको मिल गया y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3। तो ये एक मिल गया 3,5। ओके, उसके बाद आइए केस नंबर 6। अच्छा, बताइए y माइनस एक्स, हाँ जी, y प्लस एक्स का आंसर कितना है जी -2 इंटू -8। थैंक यू वेरी मच। तो y माइनस एक्स -2, वाई प्लस एक्स -8, दोनों को ऐड करने पर 2y इज इक्वल टू -10, तो y कितना आ गया जी -5। ओके, y तो आ गया -5, तो x कितना हो जाएगा जी -5 + 2, तो -3। ओके, तो y मिल गया -5 -3, सॉरी x -3 y -5, तो यहाँ से मिल गया -3 -5। अच्छा, तो बच्चे बोलेंगे यस ये तो 4 केस पॉसिबल है और कुछ केस पॉसिबल नहीं। वेट, आइए बताइए क्वेश्चन क्या था जी y² - x² इज इक्वल टू 16 था। हाँ जी, तो ये 4 तो सेटिस्फाई, और उसके साथ साथ मैंने बोला इसके साथ साथ कि ये सेटिस्फाई नहीं होगा, सोच समझ के आंसर देना। देखिए ये y को मैंने ले लिया 5, देखिए y को मैंने ले लिया 5, हाँ जी, और ये x क्या था जी 3 था ना, तो मैं y मतलब 5 के साथ -3, 3 के साथ -5। देख लीजिए y को 5, x को मैंने ले लिया कितना जी -3। तो बताइए 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया जी 16। हाँ जी, तो यहाँ से बता दीजिए इन दोनों का पेयर समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? तो दिस 3, -5। हाँ जी, उसके बाद y को 5, सॉरी
-3 -5 ओके। सिमिलरली y को ले जाऊंगा -5, x को ले रहा हूँ 3, तो देख लेते हैं y आपका हो गया -5, x इतना हो गया जी 3, तो -5 का होल स्क्वायर 25, हाँ जी, -3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया जी 16। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए यहाँ पर कितना मिल गया जी 3, -5 दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है तो कितने केस पॉसिबल है जी 6। तो एक्स वाई का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 वैल्यू पॉसिबल है, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? वेट अ मिनट, हाँ जी सही है ना, वेट कोई बात नहीं, सही है। आइए समझ में आ गया ये, फिर कोई प्रॉब्लम है? अगर आप इसे थोड़ा डायग्राम छोड़िए, कोई बात नहीं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए मिल गया 0 4 0 -4 3 5 3 -5 5 3 -5 3 5 3 -5 और 3 5 और -3 -5 ओके। और 24 भी हो गया। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, डोंट वरी। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन द गिवन डोमेन। देखिए जब कभी भी आप ओपन इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पे ये इन्फिनिटी या फिर ये भी, ये टाइप के इंटरवल पे आप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस देखते हैं। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस देखने से पहली बात क्या होता है जी, एफ ऑफ एक्स, पहला कंडीशन ये इंटरवल में तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, हाँ जी। और उसके साथ ये जो ओपन इंटरवल है ना, हाँ जी, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड को नहीं जा सकता, तो राइट हैंड साइड, तो लिमिट हाँ जी एक्स टेंड्स टू ए प्लस, इसका लिमिट क्या होना चाहिए जी, दिस इज एग्जिस्ट फाइनाइटली होना चाहिए। सेकंड कंडीशन समझ में आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए जो ऑप्शन नंबर बी है, सोच समझ के बताना। ऑप्शन नंबर बी के लिए मैं बता रहा हूँ 1/x ऑन ओपन इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी 1/x आपका कंटिन्यूस है। लेकिन बताइए लिमिट हाँ जी एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब कितना जी, दिस 1/x, क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो गया, बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इनके लिए क्या करेंगे जी, देखिए इनके लिए यहाँ पर है ओपन 1 इन्फिनिटी और यहाँ पर है आपका क्या जी, दिस इज पूरा रियल लाइन, ठीक है। ये 1 इन्फिनिटी पे आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पूछ रहा है, ये पूरा का पूरा रियल लाइन पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा रिजल्ट देख लीजिए, रियल लाइन और वो हो जाएगा एक साथ साथ। देखिए अगर आपका एफ ऑफ एक्स हाँ जी दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन हाँ जी क्लोज ए इन्फिनिटी, ए आपका कोई रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी तो बताइए एफ ऑफ एक्स आपका यस कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहला कंडीशन क्लोज ए इन्फिनिटी पे, हाँ जी। और ये एफ ऑफ एक्स भाई साहब क्या होना चाहिए जी, दिस इज बाउंडेड होना चाहिए क्लोज ए इन्फिनिटी पे, हाँ जी। अगर ये वाला देखिए पहला वाला कंडीशन ये है, सेकंड वाला कंडीशन, अगर सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो इसके और में ये दिखा दीजिए क्या जी, इसका जो वेट मिनट ऐसा करके दिखा देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या जी, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आना चाहिए जी, दिस इज एग्जिस्ट फाइनाइटली आना चाहिए। वेट मिनट, एग्जिस्ट फाइनाइटली आना चाहिए। ये थोड़ा सा रिजल्ट है, देख लेना बुक में, ओके। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये दिखा दीजिए, ये जो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था उसका पहला डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए जी, दिस इज बाउंडेड हाँ जी ऑन एनी ओपन इंटरवल या फिर ऑन एनी अनबाउंडेड इंटरवल, अनबाउंडेड इंटरवल ऑफ किसका जी, यही है क्लोज इंटरवल या इन्फिनिटी का कोई सब इंटरवल या फिर अनबाउंडेड सब इंटरवल में, ये अनबाउंडेड सब इंटरवल लिख देना। सब इंटरवल क्लोज इंटरवल या इन्फिनिटी का कोई सब इंटरवल भी, ये इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए, हाँ जी। तो आइए प्रेजेंट क्वेश्चन में आपके पास था हाँ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिखाना चाहिए था 1 इन्फिनिटी पे। मुझे बताइए ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा है क्या ये भाई साहब आपका यस, क्या ये भाई साहब आपका कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में, हाँ जी कॉन्टिन्यूस है, ओके। उसका बताइए क्या एफ ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा है या फिर ऐसे लिमिट हाँ जी एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो रहा है, हाँ जी। इसका आंसर कितना आ रहा है जी 1/इन्फिनिटी हो जाए 0, तो हो गया आपका काम। तो दिस इज पहला वाला यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। आइए तो पहला वाला जो था यस ये वाला, ये वाला क्या है जी, दिस आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं अभी है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा रियल लाइन पे, ओके। जब कभी भी आपका पूरा का पूरा रियल लाइन पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पूछ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे जी, देखिए अगर एफ ऑफ एक्स भाई साहब हाँ जी
यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी, ऑन पूरा का पूरा रियल लाइन पे। तो पहला कंडीशन ये है एफ ऑफ एक्स आपका ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मतलब पूरा का रियल लाइन। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है जी? सेकंड कंडीशन है लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स आपका एग्जिस्ट फाइनाइटली होना चाहिए। वेट ए मिनट, एग्जिस्ट फाइनाइटली, या फिर अगर ये नहीं हो रहा है तो ये दिखा दीजिए। देखिए एफ डैश ऑफ एक्स, इसका जो पहला डेरिवेटिव आया यस ये बाउंडेड होना चाहिए किस इंटरवल में? दिस इज बाउंडेड ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ एनी अनबाउंडेड, हाँ जी, सब इंटरवल ऑफ किसका चाहिए? देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है जी एक्स प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो आपको ये इंटरवल लेना है, ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी, पॉजिटिव साइड के लिए ये है, ठीक है। ओके, सेकंड आइए, सॉरी थर्ड आइए, थर्ड में क्या जी? ये लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए जी? दिस इज एग्जिस्ट फाइनाइटली होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये दिखा दीजिए जी, क्या जी? इसका जो पहला डेरिवेटिव आएगा यस वो क्या होना चाहिए जी? दिस इज बाउंडेड ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ किसका जी? माइनस इन्फिनिटी है तो यस माइनस इन्फिनिटी से 0, ये इंटरवल में लेना है। समझ में आ गया? हाँ जी, आइए तो बताइए ये जो ऑप्शन नंबर सी में था एफ ऑफ एक्स कितना जी? दिस इज एक्स इंटू साइन एक्स। थैंक यू वेरी मच। मतलब ये फंक्शन भाई साहब क्या कॉन्टिन्यूस है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी में? हाँ जी कॉन्टिन्यूस। ओके, बताइए लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ओके, इसके और में ये दिखा दीजिए क्या जी? इसका जो पहला डेरिवेटिव आना चाहिए यस, इसका जो पहला डेरिवेटिव आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बाउंडेड। इसका पहला डेरिवेटिव बताइए। दिस इज 1 इंटू साइन एक्स, हाँ जी, प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। थैंक यू वेरी मच। बताइए दिस इज साइन एक्स, हाँ जी, प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। बताइए क्या इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड है ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी के कोई सब इंटरवल में? अरे भाई साहब साइन एक्स तो बाउंडेड हो जाएगा, कॉस एक्स बाउंडेड हो जाएगा, लेकिन ये जो एक्स है ना ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी कोई अनबाउंडेड सब इंटरवल देख लीजिए ना, एफ डैश ऑफ एक्स इज बाउंडेड ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ दिस। कोई सा भी आप अगर 0 इन्फिनिटी का कोई अनबाउंडेड सब इंटरवल लेंगे तो क्या एक्स बाउंडेड होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका पहला डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं। तो सेकंड थर्ड के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो इधर से जो पता चल रहा है ना ये फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस आउट ऑफ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये कोई प्रॉब्लम है? वेट मिनट, हाँ जी सही है। आइए तो ये वाला यस, ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, दिस इज नॉट। ओके, व्हाट अबाउट दिस tan इनवर्स ऑफ x? बताइए tan इनवर्स x क्या पूरा रियल लाइन पे? थैंक यू वेरी मच, कॉन्टिन्यूअस तो है। ओके, इसका पहला डेरिवेटिव या फिर ऐसे ही बता दीजिए, हाँ जी, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या आ रहा है जी? एफ ऑफ एक्स मतलब tan इनवर्स x पाई बाई 2। थैंक यू वेरी मच। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिट कितना आ रहा है जी? माइनस पाई बाई 2। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस है और ये वाला कंडीशन। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो इसका पहला डेरिवेटिव बता दीजिए। इसका पहला डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भाई साहब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज बाउंडेड। कैसे? देखिए एक्स दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो, हाँ जी, तो एक्स स्क्वायर भाई साहब ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, हाँ जी, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये नीचे आ गया, दिस इज लेस देन इज इक्वल टू 1। ओके, और ये भाई साहब तो पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बताइए क्या ये बाउंडेड नहीं है? दिस इज जो लोअर बाउंड, दिस इज जो अपर बाउंड। समझ में आ गया ऑब्वियसली। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए डी जो भी है। आइए तो 28 भी गया, 29 30 कराएंगे डोंट वरी। आइए पहले मैं और कुछ थोड़ा सा देख लेता हूँ। ओके, ये 26 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस के ऊपर बेस है। ये सब अगर चाहें तो वो जो डेफिनेशन वगैरह यूज करके कर सकते हैं, फिर मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन से करा रहा हूँ। नो डेफिनेशन ओनली ऑब्जर्वेशन। देखिए फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑन द रियल लाइन डिफाइंड बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एफ इज ट्रू, चूज ऑल द करेक्ट ऑप्शन। एफ ऑफ एक्स ये टाइप का है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस एन आर एफ इज इन। अच्छा, आइए यहाँ पर आज बताइए एफ ऑफ एक्स जो भी लिखा है क्या मैं इसे ओपन कर सकता हूँ? ये टाइप का येस और नो पे आंसर देना। साइन ऑफ, हाँ जी, x/1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
दिस इज योर साइन ऑफ, हाँ जी, x/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन ऑफ x/3 डिवाइडेड बाई 3 अप टू कहाँ तक जी, अप टू ये चल रहा है। दिस इज योर साइन ऑफ x/2024, हाँ जी, डिवाइडेड बाई 2024। थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए, दिस इज योर साइन x/2 एक्स साइन x/3 अप टू साइन x/2024 एंड सोन, ऐसे ही चल रहा है। तो बताइए, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, कोई प्रॉब्लम? बताइए, ये साइन x ये जो भी है, क्या ये भाई साहब आपका कंटिन्यूस है? मैंने बोला ये भाई साहब क्या पूरा रियल लाइन पे कंटिन्यूस है? आइए तो यहीं पर मैं लिख रहा हूँ। तो पहला कंडीशन एफ ऑफ एक्स ये जो भी आ रहा है दिस इज ए कॉन्टिन्यूस ऑन कहाँ जी, पूरा का पूरा रियल लाइन पे। ओके, उसके साथ मुझे बताइए सेकंड कंडीशन, हाँ जी, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी या फिर लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, क्या एफ ऑफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका और मतलब इसका और देख लीजिए, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो इसका पहला डेरिवेटिव क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर बाउंडेड होना चाहिए। किसमें जो ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी के कोई अनबाउंडेड सब इंटरवल पे। बताइए, इसका पहला डेरिवेटिव cos x इंटू 1/2 cos x 1/3, समझ में आ रहा है? जो भी आ जाएगा समझ में आ गया ना? थैंक यू वेरी मच। क्या वो बाउंडेड है? हाँ जी, वो तो बाउंडेड है। सिमिलरली इसका पहला डेरिवेटिव, हाँ जी, जो भी आ गया, क्या वो बाउंडेड नहीं है? किसमें जी, दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी 0 ओपन इंटरवल में। ऑब्वियसली साइन एक्स का पहला डेरिवेटिव cos x, साइन x/2 का पहला डेरिवेटिव cos x/2 इंटू कितना जी 1/2, तो माइनस इन्फिनिटी 0 कोई अनबाउंडेड सब इंटरवल में बाउंडेड है। हाँ जी, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन मिला के क्या बोल सकते हैं, दिस इज योर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आइए तो ऑप्शन नंबर में इसे मिटा रहा हूँ। आइए तो एफ इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर, ये तो फॉल्स है। एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर, हाँ जी सही है। एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, हाँ जी, ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होगा, क्या प्रॉब्लम है? तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एफ इज, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स जब आ जाता है कभी भी फंक्शन डिफरेंट आपका इंक्रीजिंग नहीं होता, क्यों? अरे साइन एक्स कॉस एक्स फंक्शन ऑक्सीलेट होता है ना, समझ में आ रहा है? तो वो ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग, वो तो ऑक्सीलेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर फॉल्स। दिखाई दे रहा या फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज फाइन ना? हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा करा देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दोज एक्स वाई, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 ले दे। मुझे बताइए, ये जो ग्राफ है, यस, ये जो भी आपके पास फंक्शन, ये किसका ग्राफ है जी? क्या ये एस्ट्रॉइड का ग्राफ है? थैंक यू वेरी मच। इसका ग्राफ कैसे होता है मैं बता देता हूँ, दिस इज ग्राफ ऑफ एस्ट्रॉइड। देखिए ये जो फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स कमा वाई, दिस इज एस्ट्रॉइड। इसका ग्राफ कैसे होता है जी? ऐसे होता है, देख लीजिए, ये यही तो होता है ना, यस और नॉट, ऑब्वियसली। ये दिस इज एक्स टू द पावर 2/3 प्लस, हाँ जी, वाई टू द पावर 2/3 लेस देन इज इक्वल टू 1, मतलब ये अंदर वाला पोर्शन। ये तो ये अंदर वाला पोर्शन देख लीजिए। देख ली, ये अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा था जी? ये पूछ रहा था एरिया फाइंड आउट कीजिए, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर एक्स नॉन नेगेटिव वाई नॉन नेगेटिव है तो किस पोर्शन में निकलना है जी? फर्स्ट पोर्शन। थैंक यू वेरी मच। तो ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। ये पोर्शन में आपका एक्स नॉन नेगेटिव है एंड वाई भी क्या है जी? दिस इज जो नॉन नेगेटिव है, समझ में आ गया। तो ये वाला पोर्शन में निकलना एरिया। तो आइए तो बताइए एरिया क्या हो जाएगा जी? एरिया ए, दिस इज डबल इंटीग्रेशन, हाँ जी, डी रीजन एफ ऑफ, सॉरी, डी ऑफ है जो भी आपका होता है। ओके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आइए देखिए, आपका एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 लेस देन इज इक्वल टू 1 है, तो वाई टू द पावर 2/3 मैं वाई को फंक्शन पे एक्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो बताइए ये कितना हो जाएगा जी?
दिस इज लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3, तो y कितना हो गया जी, y लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3 का होल टू द पावर कितना जी 3/2। समझ में आ गया, यहाँ पर 2/3 था ना तो 3/2 लेना पड़ेगा। हाँ जी, तो आइए तो एरिया क्या हो जाएगा जी बताइए, एक्स का लिमिट, अरे भाई साहब एक्स का लिमिट 0 to 1 होगा ना, 0 से 1। हाँ जी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी दिस इज योर 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3, हाँ जी, होल टू द पावर कितना है जी, दिस इज योर 3/2 है, इसे आप लिख सकते हैं इसका होल टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3 का होल टू द, बस 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 समझ में आ गया, बस इसका रूट ओवर समझ में आ गया ना, अरे भाई साहब वही तो हो जाएगा ना 3/2, क्या प्रॉब्लम है, ओके, इंटू कितना जी दिस इज योर dx। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, आपको एरिया निकालना है तो देख लीजिए, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, ठीक है, ओके। अभी क्या करेंगे जी, अभी थोड़ा सा पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करेंगे देखिए 1 माइनस, हाँ जी, एक्स टू द पावर 2/3 कितना पुट करेंगे जी, टी पुट कर दीजिए, तो बताइए एक्स टू द पावर 2/3 का आंसर क्या हो गया जी 1 माइनस टी, ये टी लेफ्ट हैंड साइड और एक्स टू द पावर 2/3 राइट हैंड साइड, तो बताइए एक्स टू द पावर, हाँ जी, बोथ साइड में अगर 3/2 पावर ले गया तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा जी एक्स, राइट हैंड साइड में 1 माइनस टी का होल टू द पावर कितना जी, दिस इज योर 3/2। यहाँ तक समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, हाँ जाइए तो बताइए व्हाट इज योर dx, dx आपका हो जाएगा दिस इज योर 3/2 इंटू 1 माइनस टी का होल टू द पावर कितना जी 1/2, और माइनस टी का डेरिवेटिव कितना जी -1 इंटू कितना जी दिस इज योर dt। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जाइए बताइए x का लोअर लिमिट जब 0 है, हाँ जी, तो t कितना हो रहा है जी, t का लोअर लिमिट तो अभी हो रहा है कितना जी 1 हो रहा है, जब x आपके पास 1 है अपर लिमिट, तो t का अपर लिमिट कितना हो रहा है जी, दिस इज 0 हो रहा है, समझ में आ गया, ओके। देखिए यहाँ पर आपका माइनस साइन है तो dx के प्लेस में पुट होगा लोअर लिमिट 1 टू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 0, यहाँ पर माइनस साइन है तो अपर लोअर में इंटरचेंज कर रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज, आपको पता है क्या करना है, देख लीजिए दिस इज योर टी 1 टू 0 ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ पर माइनस साइन है ना, माइनस dt आएगा तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ दिस इज योर टी, हाँ जी 0 से 1 कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। आइए 1 माइनस एक्स का पावर 2/3, देखिए 1 माइनस थोड़ा देख के लिखना एक्स टू द एक्स, वेट मिनट आई एम वेरी सॉरी, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया, वेट एक मिनट वेट कीजिए, वेट एक मिनट वेट कीजिए, 1 माइनस एक्स टू ओ, अच्छा इसका पावर कितना है जी टी है, ओके, तो दिस इज टी टू द पावर 3/2, ये रूट ओवर था ना, समझ में आएगा, ओके, इंटू डी एक्स का वैल्यू यही है, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस इंटरचेंज हो गया तो दिस इज योर 3/2, हाँ जी, इंटू 1 माइनस टी का होल टू द पावर 1/2 इंटू कितना जी डी टी, समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। ये तो दिस इज योर दिस इज योर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 1, हाँ जी, दिस इज योर टी टू द पावर 3/2 को मैं लिख रहा हूँ टी टू द पावर 5/2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी का होल टू द पावर हाफ को मैं लिख रहा हूँ 3 टू द पावर 1 माइनस टी का होल टू द पावर 3/2 माइनस 1 इंटू डी टी, तो यहाँ पर है, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में, क्या समझ में आया जी बताइए, व्हाट इज योर बीटा ऑफ, हाँ जी एम एन, दिस कैन बी रिटन एज, हाँ जी बताइए एक्स आपका 0 से 1, हाँ जी, एक्स टू द पावर कितना जी m-1 इंटू 1 माइनस एक्स का होल टू द पावर कितना जी n-1 dx, यहाँ पर m-1 है तो दिस इज योर m-1 पे 1 ऐड होगा, n-1 है तो n-1 पे 1 ऐड होगा, दिस इज योर बीटा ऑफ mn, थैंक यू वेरी मच। बताइए बीटा ऑफ mn किसके साथ बराबर होता है जो अगर आप गामा फंक्शन के रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज योर गामा m डिवाइडेड बाई कितना जी गामा m n प्लस m का गामा n प्लस m, समझ में आ गया, हाँ जी। आइए तो बताइए प्रेजेंट क्वेश्चन में ये क्या है जी, ये है आपके पास दिस इज योर 3/2 इंटू बीटा आप कितना जी 5/2, थैंक यू वेरी मच, ओके, कॉमा कितना जी दिस इज योर बीटा ऑफ 3/2, थैंक यू वेरी मच, तो दिस इज 3/2 इंटू गामा ऑफ 5/2 इंटू गामा ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई दिस इज योर गामा 5/2 प्लस कितना जी दिस इज योर 3/2, समझ में आ गया, हाँ जी। और उसके साथ बताइए व्हाट इज योर गामा ऑफ n+1, दिस इज योर n इंटू गामा n, थैंक यू वेरी मच। आइए तो ये 5/2 का आप क्या लिख सकते हैं जी 3/2 प्लस 1, दिस इज योर 1/2 प्लस 1, थैंक यू वेरी मच, तो कितना हो जाएगा जी
देखिए 3/2 इंटू दिस इज 3/2 इंटू गामा 3/2, तो गामा 3/2 को फिर से 1/2 इंटू गामा हाफ। यस, गामा हाफ कितना होता है जी? दिस इज रूट पाई। थैंक यू वेरी मच, दिस इज रूट पाई। यहाँ पर बताइए, ये मिल जाएगा आपके पास 1/2 इंटू गामा हाफ, तो हुई चीज कितना जी? रूट पाई। ओके, डिवाइडेड बाई, देख लीजिए नीचे कितना है जी? 4 है। व्हाट इज योर गामा ऑफ n+1? दिस इज n फैक्टोरियल, तो गामा 4 कितना हो जाएगा? दिस इज योर 3 फैक्टोरियल। थैंक यू वेरी मच। तो ये हो गया आपके पास 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा जी? दिस इज योर 2 इंटू 1। ओके, आइए देखिए, ये 3 3 गए। ओके, 2 1 2 3 4 बार, नीचे एक बार 5 बार, तो 1/2 टू द पावर 5। ओके, ऊपर कितना बैठा है जी? 3 बैठा है, तो दिस इज योर 3, तो रूट पाई तो कितना हो गया जी? पाई हो गया। तो इसका वैल्यू हो गया 3 पाई डिवाइडेड बाई कितना जी? दिस इज योर 32। समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है ना? एवरीथिंग इज फाइन। यस, तो थोड़ा सा मतलब ये कैलकुलेटिव था, लेकिन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ओके। एरिया तो मिल गया आपको ये। ओके, 20 नंबर 1 क्वेश्चन कराएंगे। वेट मिनट, 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ए डिग्री 3 पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स विथ रियल कोएफिशिएंट। ओके, 3 डिग्री का आपके पास कोई रियल पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल गिवन नहीं है। एफ ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 2, एफ डबल डैश ऑफ 2, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 2 गिवन है, और वो पूछ रहा है कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू। ये एक्चुअली न्यूमेरिकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट होता है। छोड़िए, मैं इसे नॉर्मल आप कोई पोलिनोमियल चूज करके कर सकते हैं। नॉर्मल पोलिनोमियल, यस। आइए, तो 3 डिग्री का कोई आर्बिट्ररी पोलिनोमियल ले जाइए। आइए, तो 3 डिग्री का मैं कोई आर्बिट्ररी पोलिनोमियल ले रहा हूँ। तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स में ले रहा हूँ, दिस इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x स्क्वायर। यहाँ पर याद रखना ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो a3 नॉट इज इक्वल टू 0। अगर a3 0 हो गया तो पोलिनोमियल तो 3 डिग्री का थोड़ी ना बनेगा। बताइए, व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स? ये हो जाएगा आपके पास a1 इंटू 1 प्लस कितना जी? 2a2 इंटू 1 प्लस कितना जी? 3a3 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, व्हाट इज योर एफ डबल डैश ऑफ एक्स? दिस इज योर, वेट अ मिनट, यहाँ पर आपका एक्स होगा। ओके, दिस इज योर 2a2 इंटू 1 प्लस कितना जी? 6a3 इंटू कितना जी? एक्स। ओके, व्हाट इज योर एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स? ये हो जाएगा आपके पास 6a3। थैंक यू वेरी मच। आइए बताए मेरे भाई और बहनों, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया है ना? अच्छा, तो रख दीजिए। बताइए, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 2 का आंसर क्या दिया है जी? 12 दिया है, तो 2 रख दीजिए। तो दिस ईयर 6a3 इज इक्वल टू 12। अरे यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो x टू द पावर 0 लिखिए ना। तो व्हाट इज योर a3 मेरे भाई और बहनों? 2 आ गया वैल्यू। थैंक यू वेरी मच। a3 का वैल्यू आ गया 2, तो a3 भाई साहब आ गया आपके पास 2। उसके बाद आते हैं, व्हाट इज योर एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ डबल डैश कितना जी? 2 का वैल्यू कितना दिया है जी? 2 दिया है। वेट अ मिनट, एफ डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। आइए, हम्म 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 एफ डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, तो रखिए। तो दिस 2a2 प्लस, देखिए a3 का वैल्यू आपके पास मिल गया 2, तो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 कितना जी? 24। थैंक यू वेरी मच, इज इक्वल टू 2। तो a2 का वैल्यू कितना आ गया जी? 22/2 इज इक्वल टू कितना जी? 11। थैंक यू वेरी मच। मैं और एक बार देख लेता हूँ, मे भी कोई पर मिस्टेक हो सकता है। 6 इंटू 2 12, 24, 2a2, हाँ जी सही है। एवरीथिंग इज फाइन। तो a2 का वैल्यू कितना आ गया जी? दिस इज 11। ओके, ओ सॉरी, व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ कितना था जी? 2 था। एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू है 2। अच्छा, एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू कितना है जी? दिस इज योर 2 है। तो इसका पहला डेरिवेटिव देख लीजिए, यहाँ पर a1, हाँ जी, प्लस प्लस, वेट मिनट, देखिए 2a2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू आपको मिल गया 11, तो 11 इंटू 2 इंटू 2, तो 11 इंटू 4 44। ठीक है, ओके 44 प्लस, यहाँ पर आइए देखिए 3 इंटू a3 इंटू एक्स स्क्वायर, a3 का वैल्यू मिल गया 2, तो 3 इंटू 2 6, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो 3 इंटू 2 इंटू 4, तो कितना हो गया जी? 12 दूने 24। हाँ जी, आइए, तो दिस इज जो 24, इसका वैल्यू कितना है जी? 2 है। तो बताइए, व्हाट इज योर a1? 2 माइनस, बताइए ये कितना हो गया जी? हाँ, वेट अ मिनट, हाँ 24 68, हाँ जी 68, तो a1 का वैल्यू कितना हो गया जी? -66, ये है ना? हाँ जी, तो a1 का वैल्यू हो गया आपके पास कितना जी? -66। और एक बार मैं देख लेता हूँ, मे भी कहीं पर मिस्टेक हो सकता है।
हाँ जी -66 सही है। ओके, उसके बाद क्या गिवन था जी, एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना जी, दिस इज 2। आइए व्हाट इज योर एफ, वेट मिनट, एफ ऑफ 1 था या फिर एफ ऑफ 2 था, अभी तो सब 2 2 में चल रहा है ना, डोंट बी कंफ्यूज, देख लेंगे। एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है जी, 2 है। हाँ जी सही है। आइए तो एफ ऑफ 1 देखिए, ए 1, हाँ जी वेट मिनट, ए 2 का वैल्यू कितना मिल गया जी, -66, ठीक है। उसके साथ आपके साथ 1, तो 2 × 1, ओके, तो -1 2 2, ओके, प्लस 3, ओ सॉरी एफ ऑफ 1, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी यार, एफ ऑफ 1 है ना तो ऊपर ऊपर जाएंगे ना आप, ओके। तो दिस इज 1, हाँ जी सॉरी ए नॉट, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ए नॉट -66 प्लस 11, हाँ जी प्लस 2, हाँ जी कितना आ गया जी, इसका वैल्यू 2 के साथ बराबर है ना, ओके। तो ए नॉट कितना हो गया जी, दिस इज 13 53, 2 - 53 विच इज कितना जी, -15। आई थिंक मे भी कहीं पर मिस्टेक वगैरह हो गया है क्या, वेट करना एक मिनट, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट वेट करना, मुझे मिस्टेक लग रहा है, शायद हो गया होगा। ओहो यहीं पर मिस्टेक हुआ है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अरे भाई साहब 24 - 2, 2 - 24 - 22 ना, अच्छा अच्छा, दिस इज -11, अरे भाई साहब दिस इज -11। आइए यहीं पर तो मिस्टेक हुआ है ना, मैं भी वही सोच रहा था कि कहीं पर तो मिस्टेक हुआ होगा। आइए तो दिस इज A1, वेट मिनट, एफ डैश मतलब यही है, मैं और एक बार लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। A1, हाँ जी इंटू 1, 2A2, A2 का वैल्यू कितना मिल गया जी, -11, तो -44 प्लस ये आपका 3 × 2 × कितना जी 4, तो 24, हाँ जी इज इक्वल टू कितना जी 2, तो A1 का वैल्यू कितना आ गया जी 2 + 20, तो A1 आपके पास आ गया 22, ठीक है। हाँ जी हाँ जी 22, तो ये भाई साहब आपके पास आ गया 22। आइए अब यहाँ पर एफ ऑफ 1 कितना है जी 2 है ना, तो दिस इज योर ए नॉट, हाँ जी प्लस 22 -11 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 2 कैंसलर, तो ए नॉट कितना आ गया जी, दिस इज योर -11। थैंक यू वेरी मच। आइए तो फंक्शन क्या बन गया जी, एफ ऑफ एक्स आपके पास बन गया -11, हाँ जी ए नॉट इंटू, ओके, तो दिस योर 22x, हाँ जी प्लस कितना जी, दिस इज योर 11x², हाँ जी प्लस कितना जी 2x3। क्या पूछ रहा था जी, एफ ऑफ कितना पूछ रहा था, 2 या फिर एफ ऑफ 2 पूछ रहा था ना, इसका वैल्यू एफ ऑफ 2 का वैल्यू। आइए थोड़े देख के करना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है जा रहा है, तो इसके लिए क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, 6 बजे होने था, अभी तो 9 बज रहा है। एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा जी, -1 प्लस 44 प्लस 44 प्लस कितना जी, दिस इज 8 दूनी 16, ओके दिस, वेट मिनट, अरे भाई साहब ये माइनस माइनस है ना, हाँ जी सही है सही है, माइनस है तो माइनस, हाँ जी सही, ओके। तो दिस इज योर 5, ओके। एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया जी, 5 आ गया, ठीक है। आइए तो ये थोड़ा सा भाई कैलकुलेशन करके देख लेना, आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल लेके करना है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर, वेट मिनट मेरे पे आंसर किए देख लेते हैं, यही आएगा अगर कैलकुलेशन अगर मिस्टेक नहीं है। थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्लास तो 6 बजे होने था, कितना का क्वेश्चन था ये, सॉफ्ट 20 नंबर 5 है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है जी, लेट फॉर टी बी ए रियल नंबर, दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके नॉट लार्जर देन टी, कंप्यूट इंटीग्रल कंप्यूट करने के लिए बोल रहे हैं, वेट मिनट कर देते हैं, ओके फॉर टी बी ए रियल नंबर, वेट मिनट एक मिनट वेट करना भाई,